स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। आज की जो हमारी जो स्वाध्याय जो है उसका जो विषय जो है ये सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में से लिया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 में पेज नंबर 2.24 पे। और ये विषय है हमारा आज का समस्त शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता। तो यहाँ पर हमें जो है गुरुदेव हमें यह बताने का जो प्रयास है वह कर रहे हैं कि जितनी भी तरह की शक्तियां जो हैं ये समस्त ब्रह्मांड में विश्व में विद्यमान हैं, तो उन शक्तियों का जो उद्गम स्रोत जो है वो सविता है। और कितनी प्रकार की शक्तियां हैं इसके बारे में गुरुदेव उनके गुणों के बारे में उनकी विशेषताओं के बारे में जो है वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। समस्त शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता। समस्त देव शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है सविता व देवाना प्रसविता, अर्थात सविता ही देवों को प्रसवित करता है। प्रसविता का अर्थ प्रसव यानी उत्पत्ति कारक अथवा उत्पादन कारण है। ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म तेज युक्त चेतना का नाम ही सविता है। उसके चिन्मय प्रकाश स्वरूप का स्थूल प्रतीक सूर्य है। तो देखिए जो अनेकों प्रकार के जो देव शक्तियों के बारे में जो वर्णन जो आता है कि सभी प्रकार की जो जो देवताओं को जो है यह जो है सविता ही जो जो गति उत्पन्न करता है। तो जो सभी प्रकार के देवों में जो कौन कौन से देव आते हैं, तो हम जो है अगर हम जो गुणों के रूप में जैसे हमारे जो 5 महाभूत हैं तो पांचों महाभूतों को जो है 5 देवों के रूप में मान सकते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सूर्य देव भी हैं, सूर्य को भी हम एक देव के रूप में माने, चंद्र को भी एक देव के रूप में माने। तो सविता इससे भिन्न है। सविता तो वो है जिसने इस सूर्य को उत्पन्न किया है, जो कि सूर्य की जो आत्मा कहें या सारे ब्रह्मांड की जो आत्मा है, सारे देवों की जो आत्मा है, जिसने सभी देवों को उत्पन्न किया है, वो है सविता। तो हमें जो है सविता की साधना जो है उस रूप में करनी है जिससे जो है सभी का ही जो 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 भी उद्गम हुआ है, जो भी ग्रह हैं पिंड हैं जितनी भी देव शक्तियां हैं सभी का उद्गम स्रोत वही है। तो उसके चिन्ह में प्रकाश स्वरूप का स्थूल प्रतीक सूर्य है। सविता से देव उत्पन्न होते हैं, वे मानो उस चेतना सूर्य की रश्मियां हैं। तो वे सभी की सभी जो है सूर्य की जो रश्मियां जो हैं वो अनेकों देवों के रूप में ही हमें हमें आती हुई आभासित होती हैं। ऐसा श्रुति वाक्य है। देव का अर्थ द्योतनशील या दीप्ति युक्त होता है, इसलिए उन्हें चेतना रश्मियां ही समझना चाहिए। ये चेतना रश्मियां स्वाभाविक ही विपुल शक्ति पुंज हैं। विपुल का अर्थ है कि जिसका कोई अंत ना हो, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही जिसका जो है विस्तार जो है दूर दूर तक फैला हुआ हो, ऐसी शक्ति को ही विपुल शक्ति कहते हैं। तो इनकी शक्ति का पसारा दूर दूर तक है। इनकी चेतना की रश्मियां जो हैं जहां तक जो है ये प्रकाश भी नहीं जाता वहां पर भी जो है इस सूक्ष्म रूप में कारण रूप में जो है वो चेतना वहां तक जाती है। तो प्राण से प्राणित अग्नि ही आदित्य है, यानी व्यापक प्राण ऊर्जा से ऊर्जस्वित तरंग समूह ही आदित्य है। यह चेतन ज्योति तरंग कणों का ऊर्जस्वी विस्तार है, इसे ही सविता कहते हैं। यह सर्वव्यापी ऊर्जस्वी चेतना ज्योति है। उस सत्ता का आदि भौतिक स्वरूप सूर्य है, आदि वैदिक स्वरूप आदित्य है और आध्यात्मिक स्वरूप सविता है। तो यानी कि हम इसको जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप में यहाँ समझ सकते हैं कि स्थूल रूप में जो है वह सूर्य है और आदि वैदिक रूप जो है वो इसका आदित्य है और आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो हमारा सविता है। तो इसलिए आध्यात्मिक अर्थ में सविता ब्रह्मांड व्यापी चेतना ऊर्जा को कहते हैं। उसी से विभिन्न देव शक्तियां विकिरण ऊर्जा के रूप में निश्रित प्रसारित होती रहती हैं। द्योतनशील यानी प्रकाशशील बोध प्रद होने के कारण इन चित्त शक्तियों को देव कहते हैं। सविता ही इन सब देव शक्तियों का केंद्र व आधार है। जैसे कहते हैं ना कि एक एक जो है धुरी से ही सब कुछ जुड़े होते हैं, तो वो धुरी जो है वो केंद्र जो है। देखिए इसके बारे में एक बात और भी आती है कि जो है ईश्वर जो है एक ऐसा केंद्र है जो जो जिसका केंद्र सब जगह है परंतु उसकी परिधि कहीं नहीं है।
परिधि का अर्थ है कि अगर अगर हम परिधि बना देंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ तो उसका अंत हो गया, तो इसकी परिधि कहीं नहीं है। तो यही बात यहाँ पर जो है गुरुदेव बता रहे हैं कि जो है सविताहीन से सभी जो है देव शक्तियों का केंद्र व आधार है, जिसकी जो है कोई जो है सीमा कोई नहीं है, परंतु उसकी सविता के आदि भौतिक पक्ष की आधारभूत स्थूल इकाई परमाणु है। परमाणु नाभिक केंद्रीय ध्रुव है, उसमें पारमाणविक इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न स्तर या कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार भूलोक से लेकर स्वर्ग लोक तक 7 मंडल हैं, जिनके नाम क्रमशः प्रवाह, आवाह, उद्वाह, संवाह, विवाह, परिवाह, परावह कहे गए हैं। ये मंडल वस्तुतः जैविक विद्युत प्रवाह के 7 स्तर हैं। तो ये बताते हैं गुरुदेव की छोटे से छोटे परमाणु में भी ये 7 स्तर पाए जाते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो अच्छे से समझते हैं कि जो परमाणु जो होता है, जो जो किसी भी पदार्थ का छोटा सा कण जो होता है, जो सबसे सूक्ष्म इकाई जो परमाणु जिसे हम कहते हैं, तो परमाणु के सेंटर में तो जो है नाभिक होता है। नाभिक के जो है चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी अपनी जो है परिधि में जो है उनकी एक जो है निश्चित परिधि होती है, उस परिधि में वे चक्कर लगा रहे होते हैं। तो वे भी जो है जितने भी परमाणुओं की खोज अभी तक की गई है, तो उनमें भी जो है वो मैक्सिमम जो परिधि जो निकली है वो 7 तक ही निकली है। 7 से अधिक जो है कुछ भी नहीं मिला किसी भी वैज्ञानिक को। तो वो जो है जो वो उन्हीं को ही जो 7 लोग यहाँ कहा गया, और 7 प्रकार की जो जो उनकी जो ऊर्जा जो है वो उसके बारे में आगे बताते हैं गुरुदेव। इन्हें ही 7 देवलोक कहा गया है। 7 विभिन्न प्रकार की प्रधान विकिरण ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सक्रिय हैं। अब अगर हम ये माने कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है देवताओं से चल रहा है, देवताओं की शक्तियों से चल रहा है, तो देवताओं की शक्तियों को आज हम जो है ऊर्जा के रूप में जानते हैं कि जो 7 प्रकार की जो प्रधान जो किरणें जो है, जो उन्हीं 7 प्रकार की किरणों से ही जो है पूरा संसार जो है वो चलायमान है वो। तो उनको चाहे आप देव शक्ति के रूप में मान लें, या आज के वैज्ञानिक जो है उन्हें जो किरणों के रूप में मानेंगे, तो उन्हें जो किरणों के रूप में किस प्रकार समझा जा सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला आता है कॉस्मिक विकिरण ऊर्जा, फिर आता है पराकाशनी विकिरण ऊर्जा। पराकाशनी का अर्थ हो गया ये आपका हो गया अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है ये पराकाशनी होगी आपकी। दृश्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा, जो विजिबल लाइट जो कि सन से हमें मिलती है, सूर्य से जो हम जो देख पा रहे हैं अभी, तो ये जो ऊर्जा जो मिलती है ये हमारी जो विजिबल लाइट कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कि ये प्रकाश विकिरण है। ये विकिरण दिखाई देती है, बाकी अन्य कोई भी विकिरण दिखाई नहीं देती, परंतु उनके गुण अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनकी शक्ति अलग अलग है उनकी। फिर चौथी आती है अवरक्त विकिरण ऊर्जा। अवरक्त, रक्त का मतलब होता है लाल, और अव मतलब होता है उससे परे। तो जो है जो रक्त मतलब लाल से परे, लाल से परे हो गया हम हमारा हो गया जो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड फार फ्रॉम रेड। तो जैसे कि जो हमारे जो 7 रंग होते हैं, जो एक जो हमारे जो सफेद लाइट है, तो सफेद लाइट के अंदर भी 7 रंग होते हैं। तो वो 7 रंग में जो है वो वायलेट से शुरू होकर के वायलेट, इंडिगो, और फिर आपका जो आता है फिर आपको इस प्रकार जो आते आते अंत तक आपका जो रेड कलर जो आपका आता है, तो रेड कलर जो आता है, तो रेड से भी परे जो किरणें हैं उनको कहा जाता है इंफ्रारेड किरणें, और जो वायलेट से इधर जो किरणें हैं उनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट किरणें पहले आ गई, फिर हमारा जो है विजिबल लाइट आई, फिर जो है इंफ्रारेड किरणें आई, फिर आता है हमारा रेडियो विकिरण ऊर्जा, और जो है फिर एक्स विकिरण ऊर्जा, और फिर है गामा विकिरण ऊर्जा। तो रेडियो विकिरण ऊर्जा कौन सी है आपकी, जो कि जो है ब्रह्मांड में भी फैली हैं, और जिन्होंने इस ऊर्जा को समझा, इन शक्तियों को समझा, तो आज हम जो है मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये जो है रेडियो ऊर्जा का ही चमत्कार है। ये रेडियो ऊर्जा के माध्यम से जो है इनकी वेवलेंथ अधिक होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इनकी, तो जिसके कारण जो है ये जो है दीवार के आर पार भी जा सकती है। दीवार के आर पार भी, इसलिए हम जब कभी कमरों के अंदर होते हैं, कमरों के अंदर भी जो है हमें एक दूसरे की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि रेडियो वेव ही है। रेडियो वेव जो फोन के माध्यम से हमारे फोन ने पकड़ा, रिसीवर ने पकड़ा, हमने अपने आवाज को कहा, वो रेडियो वेव निकल करके उस कमरे से बाहर गई और पूरे वायुमंडल में गई, और वायुमंडल से फिर जाकर के जो है फिर वो जाकर के जो है केबल के माध्यम से आपके टावर तक आई, फिर टावर से जो है फिर आपका जो है आपके फोन तक आई फिर वो। तो इस प्रकार जो है ये रेडियो विकिरण ऊर्जा का उदाहरण है कि इसके इतने अधिक उपयोग हो सकते हैं इसके। फिर आता है आपका एक्स विकिरण ऊर्जा, एक्सरे जिसको बोलते हैं। एक्सरे के माध्यम से हम क्या क्या कार्य करते हैं, हम जैसे कि किसी भी शरीर को चोट लग जाती है, तो वो उसके अंगों से आर पार वो चली जाती है वो किरणें, और जो है उसकी फोटोग्राफी इमेज लेकर के आ जाती है। जैसे कई हमारी हड्डी डैमेज है हमारी, या हमारे शरीर में और किसी विभिन्न अंगों में कोई समस्या है, तो वो वाला जो कार्य जो है हमारी एक्सरे जो ऊर्जा है वो करती है।
गामा विकिरण ऊर्जा की जो शक्ति बहुत अधिक होती है। तो इसका भी उपयोग जो है, जो हाई एनर्जी जो जो साइंस जो होती है उनमें जो हाई एनर्जी जो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वहां पे किया जाता है इन ऊर्जाओं का उपयोग। तो इन विकिरण ऊर्जाओं का समष्टि में संचालन नियमन करने वाली चेतना शक्ति को ही देव कहते हैं। तो कितना सुंदर बात बताइए, देखिए। तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक रूप से अभी हमने समझा कि आज का विज्ञान जो है इन ऊर्जाओं को किस रूप में कहता है, किस रूप में समझता है। अब इन्हीं को जो है हम आध्यात्म की भाषा में समझते हैं, गुरुदेव की भाषा में समझते हैं। गुरुदेव इन्हें जो है देव कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कि देखिए इन संचालन नियमन करने वाली चेतना शक्तियों को ही देव कहते हैं। तो अब हमें देखिए दो चीज हमें समझनी होगी कि जब हम आध्यात्मिक पक्ष हम समझ रहे हैं, तो ये जो किरणें जो हैं, ये तो जो स्थूल रूप है इनका, तो स्थूल रूप जो है ये वास्तव में देव नहीं है। स्थूल देव है, देव की एक तो देव होते हैं, एक होती है देव की शक्तियां। तो देव की शक्तियां जो होती हैं ये विकिरण के रूप में जो है ये होती हैं। इनको जो है स्थूल जगत जो है, जो भौतिक जगत है, जो इन किरणों के जो गुणों का मनन चिंतन हम करते हैं, तो ये पाते हैं कि ये जो शक्तियां जो है ये इस देव से संबंधित है, परंतु वो देव नहीं है। वो देव एक अलग विषय हो गया। देव जो है हमेशा सूक्ष्म होते हैं। जो देव हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि जो है हम अगर जो है ये माने कि वायु देव हो गया, जल वरुण देव हो गया, तो ये जो है सूक्ष्म रूप में जो है ये सर्वत्र व्याप्त है ये। तो और इनके जो गुण जो है, कहीं कहीं हम जो इनके गुणों के रूप में जब हमें जो वायु जो बहती हुई प्रतीत सी होती है हमें, या हमें जो जल कहीं हमें दिखाई देता है हमें, तो ये उनका जो स्थूल रूप में इनको समझ सकते हैं हम इनको। तो फिर आता है कि इन चेतना शक्तियों को ही देव कहते हैं। आध्यात्म शास्त्र में चेतन की बलिष्ठता को ही प्राण कहते हैं। श्रुति में देवों को प्राण स्वरूप कहा गया है, उन्हें ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि ज्योति के रूप में सक्रिय चेतन प्राण ऊर्जा ही देव है। ज्योति के रूप में जो चेतन प्राण ऊर्जा को ही देव कहा गया है। और देखिए शक्ति और स्वभाव के अनुसार इन चेतन प्राण ऊर्जाओं की अनेक श्रेणियां हैं। तो कहने को तो हम कहते हैं कि एक ही प्राण से सारा जगत चलायमान है, तो उस प्राण को हम जो है 10 भागों में बांटेंगे। तो उसके माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्राण से क्या क्या कार्य हो रहा है। अपने शरीर के भीतर हम जानते हैं 10 प्राणों के माध्यम से। अब ऐसे ही जब हम ब्रह्मांड की विश्वव्यापी जो संरचना है और उसका जो नियंत्रण जो हो रहा है, तो उनको जो है 7 शक्तियों के माध्यम से हम जानते हैं कि 7 देव शक्ति ऐसी हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलायमान किए हुए हैं। और ये सारी जो हमारे भीतर भी हैं, क्योंकि जो हमारा जो कुछ बाहर है वो हमारे भीतर भी विद्यमान है। समूचा ब्रह्मांड हमारे भीतर सूक्ष्म रूप से बीज रूप में विद्यमान है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम। तो इसलिए देवों की भी अनेकों श्रेणियां एवं समूह गिनाए गए हैं। सभी विकिरण ऊर्जाओं का मूल उद्गम सूर्य है। तो जहाँ सूर्य कहा जाए उसे सविता समझेंगे हम। सभी देव सत्ताओं का प्रसविता चेतना सूर्य सविता है। उपरोक्त 7 विकिरण ऊर्जाओं के ही समकक्ष 7 प्रधान देवगण या गण देव हैं, जो ये हैं। तो देखिए अभी जो 7 प्रकार की जो ऊर्जाएं बताई गई थी, 7 प्रकार की जो किरणें बताई गई थी, अब 7 प्रकार की किरणों के देव कौन है ये हम अध्यात्म भाषा में हम समझते हैं। और जो इनके सूक्ष्म गुणों के रूप में, तो पहला जो है, पहला देव आता है विश्व देवा प्रथम गण। फिर आता है विश्व देवा द्वितीय गण। तो जो 7 जो सीक्वेंस में बताया गया था उसी सीक्वेंस में यहाँ सातों आ रहे हैं हमारे। फिर तीसरा आता है हमारा आदित्य गण, जिसको जो हम बोलते हैं कि इनकी जो है जो सनलाइट जो है, जैसे कि हम जिससे हम जो सीधी हमें रोशनी हमें मिलती है हमें, तो इसको हम आदित्य गण कहते हैं। तो ये सूर्य देव है हमारे आदित्य गण। तो फिर आता है हमारा रुद्र गण है, फिर वसु गण है, फिर मरुद गण है, फिर साध्य देवगण है। तो फिर आता है कि कॉस्मिक विकिरण ऊर्जाएं जिस चेतना शक्ति से संचालित होती हैं उस उसका शास्त्रीय नाम विश्व देव है। यानी कि जो कॉस्मिक किरणें जो हैं, जो पहला वहां पर आया था कॉस्मिक किरणें, और यहाँ पर आया है विश्व देवा प्रथम। तो एक तो ये स्पष्ट है कि कॉस्मिक किरणें जो विश्व देवा प्रथम जो है ये नहीं है, बल्कि उसको चलाने की शक्ति जो है, चेतना शक्ति जो है, जैसे कि अन्नमय कोश की जो आत्मा जो है वो प्राण है, तो यानी कि जो प्राणमय कोश है, तो अन्नमय कोश को चलाने वाली शक्ति जो प्राणमय कोश है। इस प्रकार जो है कॉस्मिक विकिरण जो संसार को चलायमान है, जिसके माध्यम से हम अनेकों कार्य जो है वो संसार में संपन्न होते हैं, उसको चलाने वाली शक्ति, उसके पीछे शक्ति जो काम कर रही है वो इसकी काम कर रही है विश्व देवा प्रथम गण की शक्ति। तो इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है आगे, आकाश के अज्ञात प्रदेश से आने वाली अति सूक्ष्म ब्रह्मकुंडीय किरणें जिस चेतना शक्ति द्वारा संचालित रहती है, नियंत्रित रहती है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिसके द्वारा वे किरणें संचालित हो रही है, नियंत्रित हो रही है, वही विश्व देवा है। तो अब दूसरा आता है इसके बारे में पराकाशनी, यानी कि अब आ गया अब आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें। पराकाशनी विकिरण ऊर्जा विश्व देवा के दूसरे वर्ग से संचालित प्राण प्रवाह है। वेदों में विश्व देवा के 2 वर्ग गिनाए गए हैं। एक वर्ग में
13 विश्व देव हैं, दूसरे में 21। तो इसमें जो है पहले वाले में जो है 13 देव हैं और दूसरे में 21 है। तो इसके बारे में हम अभी यहाँ पर अभी इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसकी भी जो फिर और इस विज्ञान को भी समझने के लिए जो फिर 13 देवों के माध्यम से जो है फिर एक विश्व देवा को समझा जाएगा। दूसरे विश्व देवा को समझने के लिए जो है हम उसे जो है हम उसे कहते हैं 21 देवों के माध्यम से समझते हैं। तो जिसके बारे में जो है अभी यहाँ पर हिंट दिया गया है केवल। फिर तीसरा आता है हमारा दृश्य विकिरण ऊर्जा, वैदिक आदित्य देवताओं की चेतना शक्ति से संचालित प्रवाह है। यह आदित्य देव 12 हैं। फिर अवरक्त विकिरण ऊर्जा के स्तर पर सक्रिय चेतना शक्ति रूप है। फिर विकिरण ऊर्जा जो आ गई अब हमारी, अवरक्त जो है इंफ्रारेड आ गई है, तो वो आती है फिर हमारी। और पांचवी आती है रेडियो विकिरण ऊर्जा की नियामक समष्टि व्यापी चेतना ही वसुगण है। तो एक एक करके देखिए सब बता रहे हैं यहाँ पर हमें गुरुदेव। तो ये आपके रेडियो वेव वसुगण है आपके। फिर आपके आता है एक्सरे। एक्सरे आपके जो एक्सरे के संचालक मरुदगण हैं, यानी कि एक्सरे को चलाने की पीछे शक्ति जो है ये मरुदगण की कार्य कर रही है। और उनसे भी अधिक सूक्ष्म जो है वो गामा किरणें हैं के मूल में जो ब्रह्मांडीय चेतना है वह साध्य नामक सर्वोच्च देवगणों के द्वारा संचालित है। तो साध्य देवगण जो अभी आया था, तो साध्य देवगण जो है ये इनके पीछे जो है इनसे जो कौन सी किरणों को संचालित करते हैं, ये संचालित करते हैं गामा किरणों को। गामा किरणों को संचालित करते हैं हमारे साध्य देवगण। तो हमें जो है देवताओं के साथ में जो शक्ति को जोड़ करके यहाँ दिखाया गया है यहाँ पर। और देखिए जब फिर आगे जैसे आता है, एक लाइन और पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं अभी। तो सविता ही इन सभी देव सत्ताओं का मूल है। इन प्रधान देवगणों की अतिरिक्त अन्य देव शक्तियां भी सविता से ही प्रभावित होती हैं। तो अगर हम इनके अलावा भी कोई बोलता है कि ये शक्तियां इसके अंदर नहीं आई, तो हम ये भी मानेंगे कि वो सारी शक्तियां भी सविता से ही प्रवाहित हो रही है। नाम चाहे कुछ भी दे दिया आपने, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो फिर आता है कि ज्योति स्वरूप प्रकाश के वेग से फोटोन कण की तरह निरंतर गतिशील होने के कारण देवता कालजयी हैं एवं काल सखा हैं। वे काल चक्र के साथ साथ चलते हैं। तो इसके बारे में जो विस्तार से चर्चा हम अगली बार करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर काल से संबंधित बताया गया है। तो काल का अर्थ है कि जो समय के साथ साथ है। तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि अगर जो है अगर हम जो है काल की गति जो होती है, जो यानी कि जो है वो सीधी सीधी आपकी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के अनुसार होती है। कि अगर जो है कोई व्यक्ति जो है अगर काल जयी किसी को होना है, तो उसे जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कि इससे अधिक जब गति हो जाएगी हमारी, तो जो है उस अवस्था में जो है हम हमारे ऊपर जो है समय का कोई जो प्रभाव है वो नहीं पड़ने वाला। तो जो समय से ऊपर जाने की बात जो बताई जाती है, वो ये जो है ये देवता के बारे में बताई गई है। देखिए आप जितने भी किरणें बताई गई यहाँ पर 7 तरह की किरणें हैं। और सातों किरणें जो है ये सारी की सारी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सारी जो है सभी के अंदर जो है प्रकाश की गति से चलने की क्षमता है। सभी गति जो प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति से चलने की क्षमता, इसलिए इन्हें कहा गया है कि ये जो है ये जो काल सखा है, यानी कि ये तो समय के सखा है, समय के साथ साथ चलते हैं। समय के साथ साथ जो इनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, इनकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। तो जब तक समय है तब तक इनकी शक्ति बनी रहेगी। तो ये जो काल जयी है, तो जो है इन पर जो है काल का जो है काल जयी का अर्थ हो गया कि इन पर जो काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और काल चक्र के साथ साथ चलते हैं। क्यों साथ साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि जो काल का सीधा संबंध जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से है, तो इसलिए जो है ये काल के साथ साथ चलने वाले हैं। तो आज हम यहीं तक लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक बात, जो आज जो किरणों के बारे में जो बात आती है, उसके बारे में हम एक चीज और भी समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर जो सातों प्रकार की जो किरणें जो आई है और इनसे संबंधित जो 7 देव जो आए हैं, ये क्योंकि हमारे भीतर भी जो है समूचा ब्रह्मांड जो है हमारे भीतर भी विद्यमान है। तो हमारे भीतर भी ये सारी शक्तियां विद्यमान है। तो हमारी सारी शक्तियां जो विद्यमान है, तो जो है साधना के माध्यम से जो ये शक्तियां हमारे भीतर विकसित होती हैं। तो जब कहा जाता है कि जब हम अपने जो प्राणों पर नियंत्रण करने की बात जब की जाती है, तो प्राणों पर नियंत्रण करने के साथ साथ जो है ये शक्तियां भी साधक के अंदर स्वतः आने लगती हैं। जैसे इसमें एक या दो का उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं एक्सरे किरणों का। तो अब जो है अब क्या होता है कि अगर ये ऐसी बात चल रही थी कि भाई कि जब एक्सरे किरणें हमारे भीतर से कैसे निकलेंगी, ये तो मशीन से निकलती हैं। तो एक्सरे किरणों का गुण आप देखिए, गुण। तो एक्सरे किरणों के जो गुण जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि एक्सरे किरणों में जो है भेदक क्षमता होती है। और वो जो है वो पदार्थ के आर पार जाकर के उसको देख सकते हैं कि इसके आर पार क्या है।
तो इसका उपयोग जो है हम इसका फिर अब उदाहरण देखते हैं हम कि ये जो शक्ति जो है जैसे उनके अंदर थी, स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। तो स्वामी विवेकानंद से जो है जब किसी ने ये पूछा कि भाई हमें जो है अपना जो स्टील प्लांट लगाना है, तो स्टील प्लांट हम कहाँ लगाएं, तो उन्होंने अपनी इसी भेदक क्षमता के कारण उनकी जो भेदक क्षमता में एक्सरे किरणों के गुण थे, वो अपनी भेदक क्षमता से देख सकते थे कि इस एरिया में जो है जो आयरन की भरपूर मात्रा है, उसका जो रॉ मटेरियल जो है वो जमशेदपुर में भरपूर मात्रा में विद्यमान है। तो उन्होंने अपनी वेदक क्षमता से उन्होंने ये जान लिया था। और ये क्षमता कहाँ से विकसित होती है, ये सब साधना से विकसित होती है। तो उनकी जो साधना जो थी तो इतनी विकसित हो गई थी कि उनके अपने भीतर से वो एक्सरे को निकाल करके और वो किसी भी एरिया को स्कैन कर सकते थे वो। तो अब फिर जो है इसके ऊपर भी जैसे बात आती है, जैसे एक्सरे ऊपर से भी जो आती है वो गामा किरणें होती हैं या अन्य प्रकार की किरणें जो होती हैं, तो ये जो है और भी सूक्ष्म होती है, इनके गुण और भी सूक्ष्म होते हैं। इसलिए जब आप कभी जब गुरु के समकक्ष जाते हैं या जो है जब हम देखते हैं कि जब हम आदरणीय बाबूजी के सामने जाते हैं, तो वो हमारी बातों को से कहने से पहले ही हमें पढ़ लेते हैं कि शायद आप यही कहना चाहते हैं, इसके लिए आप आए थे यहाँ पर आप। तो हमें भी जो है हैरानी होती है कि ऐसा कैसे संभव है। तो वास्तव में जो है ये सारा जो है अध्यात्म भी अपने आप में एक विज्ञान है। तो ये सब साधना के माध्यम से जो है हमारे भीतर भी इन देव शक्तियों का विकास होता है। और किस प्रकार की देव शक्तियों के विकास से जो है जो है हम जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की शक्तियों का विकास अपने भीतर स्वतः होता रहता है, भले ही इनका आभास न हो। परंतु समय पड़ने पर जैसे जैसे पात्रता का विकास होता जाता है, तो समय पड़ने पर जो है जब ऐसा समय आता है तो गुरु कहें हम, ईश्वर कहें हम, तो हमसे वो सब कार्य लेते हैं। तो हमारा तो कार्य ये है कि हमें तो अपनी पात्रता का विकास करना है। पात्रता के विकास करने के माध्यम से हमें ये देखना है जैसे पात्रता विकसित होती जाएगी, तो जो गुरु जो है जो और जो ईश्वर जो है हमसे वो कार्य लेने में हमसे ही वो कार्य लेंगे। नहीं तो उनके लिए तो जो है पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है। गुरुदेव भी कहते थे कि अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो हम तो जो है पशु पक्षियों से, चींटी से भी अपना कार्य जो है कराने की क्षमता रखते हैं। तो वास्तव में जो है ये हमें समझना चाहिए, और हमें अपनी जो है हमें अपना जो है साधना में जो है प्रगति लाने के लिए इस पर प्रैक्टिकल अच्छे से करें। और इसका जो है इसके अंदर हमें गहराई अधिक देनी है। हमें जितना गहराई हम देंगे तो उतनी अंशों में जो है हम साधना को अपने भीतर उतारेंगे। तो आज के स्वाध्याय से संबंधित जो है हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। किसी से कोई अगर इससे कोई संबंधित कोई प्रश्नोत्तरी है तो हैंड रेस के माध्यम से पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद सभी को, प्रणाम। तो देखिए अलग अलग माध्यम से गुरुदेव हमें बताने का जो प्रयास करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम जो है अनेकों रूपों में समझ सकते हैं। कोई विज्ञान के विद्यार्थी है, विज्ञान की भाषा में समझें या अध्यात्म की भाषा में समझना है, तो हमें जो है हम अपने अपने गुरुदेव को देखते हैं, तो गुरुदेव भी बताते हैं कि वो अपना रूप बदलने की क्षमता रखते थे, किसी भी रूप में कहीं पर भी आ जाते थे वे। तो ये सारी की सारी शक्तियां जो है ये इन्हीं किरणों के माध्यम से या कहें या इन्हीं ये देव शक्तियां होती है हमारी। तो जैसे जैसे हमारे भीतर बढ़ने लगती हैं तो हमारे भीतर भी उन सब चीजों का विकास होने लगता है। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम। ये हाँ, ये स्वामी विवेकानंद जो अपने एक्सरे को अंदर से देखते थे, तो अपने ही बारे में देखते थे ना, जैसे अपना बिल्कुल आर पार दिखता होगा कि हमारा कहाँ क्या सिस्टम है, कैसे इसको कहाँ लगाना है, अपने ऊपर भी देखते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मतलब जो अभी प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं वैसा तो नहीं ना होगा, अनुभव ही होता होगा ना उनको। ये बात है। हाँ, तो वो अनुभव जो है जैसे उनका उनका जो है बाहर के क्षेत्र से संबंधित भी अच्छा हो गया था। जैसे कि बाहर के एरिया को स्कैन करना, अब जैसे इतने बड़े एरिया को जो है कोई अगर मशीनों से जाकर के देखेगी भाई, जैसे आज ही आप देखिए कि ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जो आपको ये बता सकती हैं कि आपके जो भूमि के किस क्षेत्र में जो है पानी है या नहीं है। परंतु उसके लिए जो है इतने बड़े एरिया को स्कैन करना पड़ेगा, इतनी इतना समय हमें देना पड़ेगा, मशीन को उस क्षेत्र में लेकर के जाना होगा हमें। तो वो जाकर के देख पाएगी कि भाई मशीन बता पाएगी किस हिस्से में पानी है आपके यहाँ पर। तो ऐसे ही जो है अब मशीन से करने में तो बहुत समय लगेगा, परंतु जो है जब चेतना की वो शक्ति स्वयं के भीतर विकसित हो जाती है, तो उन्होंने उस एरिया को ही पूरे देख लिया। धरती पर जो इतने बड़े एरिया को देखना और भारत जैसे देश के अंदर देखना, वो बाहर तो और भी जगह होगी जहां पर इस तरह की चीजें होंगी, परंतु अपने ही देश में उन चीजों को देख पाना जो है ये साधना का ही जो है जो फल जो था, जो कि उनको जो है सिद्धियां मिली इस तरह की, क्योंकि उन्होंने जो है ये एक्सरे की किरणों को जो है अपने भीतर से निकाल करके और पूरे एरिया को स्कैन किया, और इसका लाभ जो है सबको दिया। हम सभी भी उनके आभारी हैं। देखिए इतना लाभ उन्होंने हमें भी दिया है। जी।
तो ये सब शक्तियां दीदी अपने अंदर से ही निकलती हैं। तो हम उन शक्तियों के माध्यम से जो है हम उसका उपयोग हम बाहर के क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, भीतर के क्षेत्रों में भी। तो अनेकों प्रकार की शक्तियां होती हैं, उनकी एक सीमा होती है उनकी एक, कि किसी को मान लीजिए, किसी को हो सकता है किसी को जो है बाहर के क्षेत्र में स्कैन करने की शक्ति मिली हो, किसी को जो है दूसरे को मन को पढ़ने की शक्ति मिली हो, जैसा बाबूजी पढ़ लेते हैं कि वो आपके मन की बात भी जान लेते हैं। तो और जो है कि कोई जो है स्वयं को अपने अच्छे से जान पाता है अपने आप को। तो ये बताया जाता है कि हम हमें हमें हमारे ऊपर जो है कितना जो है नियंत्रण हमारा हमारे ऊपर होता जा रहा है। तो यह भी दिखाता है कि हम जो कितनी हम प्राण साधना कर रहे हैं, कितनी प्राण शक्ति हमारे भीतर बढ़ती जा रही है। तो उन्हीं के अर्थों में भी लिया जा सकता है प्राण शक्ति का बढ़ना, प्राणों पर नियंत्रण पाना, या इन देव शक्तियों का बढ़ना। तो इनके माध्यम से भी हम देखते हैं कि दोनों एक ही बातें हैं, साधना के माध्यम से ये सभी उपलब्धियां हमें प्राप्त होती है। जी दीदी। नहीं, उनके बारे में सोचे तो हमें याद आया, क्योंकि अलग अलग मतलब हर एक चैप्टर को एक गुरुदेव पढ़ाते हैं। भौतिक भी, आध्यात्मिक भी, फिर ऊपर भी, नीचे भी। मतलब एक भी चैप्टर भी नहीं छोड़ते हैं जिंदगी में कि तुमसे कोई छूटा रहे। एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ाते हैं, जब जी जिसकी जी जरूरत हो। तो उस समय ऐसा लगता है कि बुद्धि को और एकाग्र करने की जरूरत है। जितना एकाग्र वो किए होंगे, तभी तो उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा। है ना बिल्कुल भैया? बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तो वही एकाग्रता को पाने के लिए, उस मन को साधने के लिए अभी हमारी भी जो है मन की शक्तियां इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो मन की हम्म। शक्तियां जब बिखरी रहेंगी तो बिखराव के कारण जो है हम जो है अपने अपनी ऊर्जा को किसी एक क्षेत्र में लगा करके वो लाभ नहीं ले सकते, जो कि जैसा जो है लाभ उन्होंने लिया था, स्वामी विवेकानंद ने लिया था या हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिया था। तो इन सब की जो है इन्होंने अपने आप को साधा है। उस तरह की साधना भी करनी है, बिना साधे जो है इस प्रकार कार्य नहीं होगा। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। जी जी जी। तो बिना साधे जो है अपने आप को उस तरह का कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है सभी ने जो है उस पर कार्य किया है, लंबा अभ्यास किया है और अपने आप को साधा है। तो वही चीज हमें भी करनी है। हमें अगर उस स्थिति को पाना है और हमें उनसे कुछ सीखना है और हमें अपनी पात्रता का विकास करना है, तो हमें भी प्रैक्टिकल का जो गहरा अनुभव लेना होगा हमें भी। जी दीदी। जी भैया, लगे हुए हैं। जितना करवाना रहेगा गुरुदेव से उतना करवा ही लेंगे। लेकिन हाँ, बात यही है, हम तो अभी बहुत बच्चे हैं, लेकिन हर एक चैप्टर को गुरुदेव पढ़ाते हैं। एक भी जी चैप्टर लगता है कि वो कहते हैं कि तुमसे छूटा ना रहे। जी भैया, जी प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी, धन्यवाद। देखिए 2-3 मिनट और बचे हैं, तो किन्हीं को कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे रख सकते हैं अपना, या कोई अनुभव देना चाहें अपना। तो चलिए, अगर कोई अनुभव भी नहीं है तो हम इस कक्षा को यहीं विराम दे सकते हैं। हाँ, तो भैया, अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन पे बहुत दबाव पड़ता है। मानसिक लेवल, मन पे नहीं, मानसिक लेवल मतलब अंतःकरण में बहुत दबाव पड़ता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार का दबाव पड़ता है, क्या लगता है दीदी? थोड़ा सा आप बताएंगे अनुभव के माध्यम से थोड़ा। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, तो शायद अभी की बात हटा दें। अ, मतलब चलते फिरते भी कभी ऐसा लगता है जैसे कि अंतःकरण में, मस्तिष्क में हमारा दबाव पड़ रहा है और कुछ जा रहा है। अब क्या जा रहा है ये हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि काम कर रहे हैं ना, आपसे बातें कर रहे हैं। तो शायद हो सके कहीं कभी और मिल जाए, लेकिन अभी हम ये बात को जानने के इच्छुक हैं कि मानसिक लेवल पे दबाव पड़ता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा सोच भी लेने से होता है। हाँ, तो ऐसा अक्सर तब होता है जब हमारे भीतर जो है विरोधाभास चल रहा होता है। हम जो है अंदर कुछ हमारा जो जैसे जैसे एक लगता है कि युद्ध चल रहा है हमारा, तो जैसे दो मन एक साथ बात कर रहे हैं और जो है हम जो है करना कुछ चाहते हैं और वो हम वो कर नहीं पाते, या हमारा मन जो कई बार ऐसी कल्पनाएं कर लेता है कि जिनको स्थूल रूप से जो है पूरा हो पाना जिनको मुश्किल होता है। तो जिनको जो है हम दूसरों से कुछ उम्मीदें लगा लेते हैं कि हम ये हमारे अनुसार कार्य करें, तो वो भी कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि
कि वो हमारे अनुरूप जब कार्य नहीं करता तो हमें जो है लगता है कि बहुत भारीपन लग रहा है हमें अंदर, कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, हमें कोई बात नहीं मान रहा हमारी। तो अनेकों प्रकार से, जैसे मन के अंदर तो विचारों का जो पूरा समुद्र है, तो इसमें विचारों में जो है, इस समुद्र में जो है विचारों की रूपी लहरें उठती रहती हैं। तो इसको जो है, अगर हमें जो है, जब हम मन पर एकाग्रचित होकर के कार्य करते हैं, उस विचार को देख लेते हैं एक बार, साक्षी भाव से हमें देखना होगा उस अवस्था में कि कोई भारीपन भी है तो किस कारण भारीपन है। जब जब सर्वत्र परमात्मा है, ईश्वर है, तो भारीपन जो किस चीज का है वो, तो वहां पर भारीपन उसी का है जिसको हम जो जो अभी हम उसको सम रूप में नहीं देख पा रहे। जब हम उसको एक रूप में देखने लगेंगे तो वो भारीपन समाप्त हो जाएगा, वो हलचल समाप्त हो जाएगी। और फिर हम जो है, अब हम ध्यान में भी कोई भी कार्य हम करेंगे अपना, तो वो ध्यान होकर के, एकाग्रचित होकर के, हल्के मन के साथ में करना संभव हो पाएगा। जब लहरें शांत होती है सब कुछ हल्का हल्का लगता है। जब लहरें में जो है उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, तो किसी को कार्य को करने में भी मन नहीं लगता हमारा। हमें लगता है कि हमारे जीवन में इतना जो है बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको जो पूरी क्षमता के साथ में हम नहीं कर पाते। तो शांत मन से किया हुआ कोई कार्य अच्छे से होता है। तो हमें उस अवस्था में जाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना भी हमने गुरुदेव का स्वाध्याय मनन चिंतन किया है, जितने तरह से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सोचिए कि उस अवस्था में आप जो है कितने तरह से प्रैक्टिकल करने के विकल्प आपके पास है, आपके पास कितना ज्ञान विद्यमान है। तो उस ज्ञान का प्रैक्टिकल करने का वो समय है जब भारीपन लगता है, ऐसा कुछ लगता है। तो हमें तो उस समय हल्का होना है। हल्का होने के लिए जो है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उस चीज से भागने से भी बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि मैं उस ये भाग जाऊं, मैं यहाँ से, मैं और भाग करके मन अपने आप शांत हो जाएगा, मन फिर आपको वहीं लेकर के आएगा। मन को समाधान चाहिए। मन को जो है, मन को जब तक आप जो समाधान जब तक नहीं देंगे, जब तक आपको परेशान करता रहेगा। तो अगर वो मन किसी विषय में भी दौड़ रहा है, संसार में भी दौड़ रहा है, तो संसार में भी ईश्वर का रूप, उसकी छवि आप देखिए। तो उसको देखना है कि जब एक रूप सब जगह दिखने लगेगा, उसको विज्ञान की दृष्टि से देखना है हमें। हमें अपना एंगल ऑफ विजन बदलना है। जैसे ही एंगल ऑफ विजन बदलेंगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो फिर आपको जो है कुछ भिन्नता नहीं लगेगी। आपको लगेगा सब कुछ खेल ही चल रहा है यहाँ पर। संसार भी खेल है, जो कुछ हम अभी तक जो हम करते आए थे, जो देखते आए थे, सब खेल के रूप में ही देख रहे हैं हम उसको। तो इसलिए तो होता है कि एम्पायर जो होता है खेल को देखता है, वो चाहे कोई हारे कोई जीते, ना तो वो अधिक एक्साइट होता है, ना ही वो अधिक दुखी होता है। तो अब हमारे अंदर बहुत अधिक उत्साह का आ जाना, बहुत अधिक दुख का आ जाना, ये तो यही दिखाता है कि हम जो है एम्पायर के रूप से हम लोग कार्य नहीं कर रहे, हम साक्षी भाव में नहीं है। हम जो है, हम उसके अंदर डूब गए, हम उसमें जो है आसक्त हो गए हैं। आसक्त होने के कारण ही भारीपन लगता है। तो जब हम किसी कोई हमें जब खींच रहा होता है, जब अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो वो भारीपन के कारण ही होता है। वो हल्का रहेगा कोई व्यक्ति तो कोई कैसे खींच सकता है उसको। जब अपने आप को आकाश की भांति सर्वव्यापी मानेगा, अपने आप को, अपनी चेतना को, और संसार में जो है हर चीज को वो आकाश की भांति मानेगा। जैसे आज भी एक बात आई थी कि उपनिषद में भी बात आई थी कि जो है, ये भी हमारा जो है भ्रम ही है कि जो धरती जो है स्थूल है। धरती भी जो है, वो ये जो आकाश की भांति, ये भी शून्य है। कितनी बड़ी बात कही देखिए। तो जब सब शून्य है, तो हम जो है, हम अपनी किस मानसिकता में फंसे हुए हैं, और क्या सोच करके हम ये बार बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, बार बार मन में विचार आ रहे हैं। तो अब क्योंकि हम भिन्नता को देख रहे हैं, उस भिन्नता में एक रूपता को नहीं देख पा रहे अभी हम। तो धीरे धीरे अभ्यास से होता जाएगा दीदी, धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, उसमें एक रूप होने की कोशिश करेंगे। अपने ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज कीजिए। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है, तो आपके पास हमसे भी अधिक माध्यम होंगे। थोड़ा सा आपको विचार मनन चिंतन करना है, अपने अंदर जाना है। बाहर मत, जब आपको जो बाहर से उत्तर नहीं मिलता, तो अंदर थोड़ा जाइए, अपने अंदर जाइए, गहराई में जाइए। तो थोड़ी देर जो है ध्यान में गहराई में आप जाएंगे, तो आपको आपके अंदर से ही बहुत अच्छे और शानदार उत्तर मिलेंगे आपको। क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। आपका मन और आपकी आत्मा जो आपको उत्तर देगी, वो आपके अनुकूल देगी आपको। तो हम आपको जो है पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको हिंट दे सकते हैं हम आपको सिर्फ। परंतु उसका जो जो स्थायी समाधान जो होगा, वो आपको आपके भीतर ही मिलेगा आपको। तो हम कुछ समय तक हम स्वाध्याय मनन चिंतन भी करें, और अपना ध्यान चलिए, स्वयं के ऊपर ध्यान करें। जी दीदी। आप बहुत अच्छा बताए भैया, धन्यवाद। एक बात सुनने से हमें बहुत हल्का फील हुआ, जैसे है ना कि ये बात बिल्कुल सही है। जैसे काम करते करते, मतलब चलते फिरते, आगे वाले व्यक्ति से भी हमें आभास होता है कि वे हमसे पूछना चाहती हैं पर पूछ नहीं पाती हैं, पूछती हैं। जैसे वो पूछना चाहती हैं, हम समझ जाते हैं कि इनका यही क्वेश्चन होगा हमसे। वे पूछती हैं कि तुम ऐसे कैसे हो गई। तो हम मन में कहते हैं कि तुम मत पूछना कि हम ऐसे कैसे हो गए। अगर पूछोगे तो फिर हमें ढूंढ के लाना होगा कि हम तुमको क्या जवाब दें। फिर वे मतलब बिल्कुल कल ऐसा हुआ, और हम तो मन में कहे कि हम क्यों ऐसा है। हम अपने उस क्वेश्चन का जवाब किए। जैसे सामने वाला व्यक्ति आया और वो मन ही मन हमसे क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों है, आप वो पहले जैसा क्यों नहीं लग रही हैं। तो हम तो उनका क्वेश्चन समझ गए कि यही यही क्वेश्चन ये हमसे करना चाहती हैं।
तो हम अपने अंदर उस सवाल को ढूंढे कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से हम ऐसा लग रहे हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए, अभी आप यही बात बताए भैया। हाँ। जी, तो हर एक की अपनी अपनी मनोभूमि होती है, हम सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं हम। तो हमें अपना विवेक भी उपयोग करना है और सारा समय उनके बारे में सोचते नहीं रहना और अपना भी कार्य करना है हमें ना। दीदी अभी देखिए समय भी हो रहा है, इस पर हम चर्चा हम फिर जी कभी करेंगे अभी ना। तो जी अभी बिना आपको ये प्रश्नोत्तरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो जी। आइए अब हम ध्यान की इस कक्षा में प्रवेश करते हैं।